नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, नए लुक के साथ में गोरखपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। युवक ने सीएम योगी से लगाई गुहार, मेरी पत्नी वापस दिलवा दो सरकार। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे गोरखपुर एयरपोर्ट अब अपने नए स्वरूप में दिखेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने के प्रयास से अब इसका विस्तार होगा। कोहरे के कारण पिछले दिनों जब फ्लाइट लेट हुई तो वहां पर यात्रियों के बैठने की जगह नहीं थी। इस समस्या का भी समाधान अथॉरिटी ने निकाला है। कोरोना संकट काल में अपनी सीमित संस्थान में सबसे अधिक यात्रियों का परिचालन करने वाले गोरखपुर एयरपोर्ट पर मौजूदा में 2300 से 2500 यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। यहां से 9 फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और प्रयागराज के लिए जाती है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर संसाधन सीमित है। एक साथ 200 यात्रियों के चेक इन करने की सुविधा है। अब जब घने कोहरे के कारण फ्लाइट लेट हुई तो एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लग गई। इस भीड़ से निपटने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक साथ स्थायी टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू की है और वहां पर 200 यात्रियों के बैठने का इंतजाम किए जाएंगे, जो चेक इन के बाद में फ्लाइट लेट होने पर यहां पे बैठ सकेंगे। तो वहीं होमगार्ड के बर्खास्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि होमगार्ड कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने के लिए यदि स्वयं ही अपराध करेगी तो उसे सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड कानून के तहत कदाचार की दिशा में विभागीय जांच करने का अब उपबंध नहीं है। शासन देश से सुनवाई का मौका देने के साथ ही व्यवस्था की गई है। ऐसे में आपराधिक मुकदमे में लिप्त होमगार्ड को कारण बताने पर नोटिस जारी करने का जवाब सुनाने के बाद में बर्खास्ती की कार्रवाई विधि विरुद्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड की सेवा अन्य सेवाओं से भिन्न है, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए और इसके साथ में ही स्टैंडर्ड रखना भी होगा। आपराधिक मुकदमे में भारी होने के बाद में भी सेवा में नहीं लिया जा सकेगा। कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे में लिप्त याची को होमगार्ड की बर्खास्ती के साथ में ही उसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सोनभद्र में हृदय नारायण यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। तो वहीं अब खबर यूपी के जौनपुर से, जहां पे जिले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और निर्देशक ओम राउत के खिलाफ में प्रभारी सीजेएम पंचम की अदालत में वाद दायर किया है। वहीं पे नगर कोतवाली क्षेत्र में जोगनियापुर मोहल्ला निवासी एवं दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव की ओर से दायर वाद में धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया है। न्यायालय में इसमें सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की गई है। वहीं अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दाखिल अर्जी में हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि वह सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। ग्रंथों में श्री राम को अच्छाई और रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है। भगवान राम की आदि पुरुष फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें रावण की भूमिका अभिनेता सैफ अली खान निभा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। यूपी में वर्ष 2022 में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के जरिए 8 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी और आप दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने में सफल रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा उनकी पार्टी ने पंजाब और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी निभाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई दलों की सरकार आई और सबने अपना घर भरने का काम किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई लोग आए जिन्होंने कहा कि आपको प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने उनके सवाल उठाया कि यूपी के लोगों को हर काम के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, कानपुर के बच्चों को अच्छे कॉलेज के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा विकसित प्रदेश क्यों नहीं बन सका। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, जहां पर बीएससी के एक छात्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर पत्नी वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि उसकी ऊंची जाति की लड़की से लव मैरिज की है। उसके बाद में पत्नी ने परिजन उसको उठा ले गए। पिछले काफी समय से युवक का पत्नी से संपर्क नहीं हो पाया है।
इस कारण उसने परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसका यह भी आरोप है कि लड़की के परिजन उसकी भी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी की तलाश कर थक चुके पीड़ित पति ने सीएम योगी से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई है। युवक ने अपनी पत्नी के साथ का वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें वह शादी के बाद परिजनों से जान का खतरा बता रहा है। लड़का और लड़की बागपत के मुकंदपुर ओवटी गांव के रहने वाले हैं। लड़के का नाम कुलदीप और लड़की का नाम प्रिया है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिनमें पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 2 महीने पहले ही घर से फरार होकर कोर्ट मैरिज की थी। दोनों साथ रह रहे थे। आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला के परिजन उसको बहला फुसलाकर घर ले गए, जिसके बाद से दोनों का संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।